गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी द्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री नारायण का ध्यान करके हरिवंश पुराण की कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तों, श्री सूत जी महाराज शौनक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहने लगे कि हे राजन, हमारे जो मनवंतर हैं स्वारोचिष, व्यवस, उत्तम, तामस, रेवस, चाक्षुष, बेवस मनवंतर, सामनी मनवंतर, भौत्य, ऋक्ष, ब्रह्म सामनी, मेरु सामनी, दक्ष सामनी, ये 14 मनु मनवंतर हुए हैं। इन मनवंतरों की कथा श्रवण करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और संतान की प्राप्ति होती है। जिनमें से 6 मनवंतर इस कल्प में व्यतीत हो चुके हैं, 7वां मनवंतर चल रहा है। इनमें स्वांभव मनवंतर में मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलय, कृतु, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। इस मनवंतर में यम नामक देवता होते हैं। उत्तर दिशा में स्थिर होकर के सप्त ऋषि होते हैं। शांभव मुनि के आग्निक, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, द्रव्य, सवन ये 10 पुत्र होते हैं। स्वारोचिष मनवंतर में औरव, स्तंभ, कश्यप, प्रणि, बृहस्पति, दक्ष, अत्रि और च्यवन ऋषि हुए। इस मनवंतर में तुतिष नामक देवता रहते हैं। स्वारोचिष के पुत्र हविग्र, सकृति, ज्योत, आप, मूर्ति, यम, इसके साथ स्म, प्रथित, नवस्य, नव, ऊर्ज ये पुत्र हुए। उत्तम मनु के पुत्र ईश, ऊर्ज, तनुद, मधु, माधव, शुचि, शुक्र और नवस्य ये नव हुए। इस मनवंतर के देवता भानुगण हैं। इसी मनवंतर में 7 ऋषि, चौथे मनवंतर में काक, पृथोग्नि, जुहू, धाता, कपिवान, अकल्पवान, पुराणों में अनेक पुत्रों और पुत्रों का भी उल्लेख है। इस मनवंतर के देवता सत्य हैं। तामस में मनु के पुत्र देवत, तपस्य, सुतवा, तमोमूल, तपोरति, अकलमास, तन्वी, धन्वी, परंतप हैं। इस मनवंतर में वेदबाहु, यदुंड, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु, सत्यनेत ये 7 ऋषि हैं। इसके मनु रेवत हैं। इस मनवंतर के देवता रजुड़ी होते हैं। रेवत मनु के पुत्र धृतमान, अव्य, नक्त, तत्वदर्शी, निरंसक, अरण और प्रकार, निर्मोय, सत्यवाक और कृति हैं। छठे चाक्षुष मनवंतर के ऋषि भृगु, नेव, विश्वान, सुदामा, बिरजा, अतिनामा, सहिष्णु ये 7 ऋषि हैं। इस मनवंतर के देवता
आद्य, प्रभुत, ऋषि, ऋषभ, लेखा, ये 5 हैं। महर्षि अंगरा के उरु आज 10 पुत्र छठे मनु के पुत्र कहे जाते हैं। इस तरह से ही राजन 7वें मनवंतर में, जो 7वां मनवंतर है, उसमें विवश मनु के पुत्र सप्तऋषि अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जगदम्नि है, जो समय पर इस 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के देवता साध्यगण, विश्वेगण, रुद्रगण, वसुगण, आदित्यगण, अश्विनी, द्रव्य ये हैं। देवस मनु के पुत्र इक्ष्वाकु आज 10 पुत्र हैं। हे राजन, इन सभी ऋषियों के पुत्र पौत्रादि वंशधर सभी दिशाओं में व्याप्त हो जाते हैं। इन मनवंतरों में लोकों की व्यवस्था सुरक्षा के लिए 49 वायु स्थित रहते हैं। एक मनवंतर के समाप्त होने पर उस मनवंतर के सभी देवता ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। उनके स्थान पर दूसरे मनवंतरों के ऋषि मुनि आ जाते हैं। यानी कि वैशंपायन ऋषि कहते हैं राजन, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 युग होते हैं और 14 मनु बदलते हैं और 14 मनुओं में 14 इंद्र बदलते हैं। हर मनवंतर में जैसे हमारे भारत भूमि पर, पृथ्वी पर आपके चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं, 10 वर्ष में राष्ट्रपति चुनाव होता है, उनका पद समाप्त हो जाता है, उनकी जगह पर दूसरा आ जाता है, उन्हें रिटायरमेंट मिल जाती है। इसी तरह से देवताओं का मनवंतर जब दूसरा शुरू होता है तो उस मनवंतर में नए देवता आते हैं, नए ऋषि मुनि आते हैं, सप्तऋषि, ग्रह, नक्षत्र, तारा सब कुछ आते हैं। केवल चंद्र सूर्य वही रहते हैं, बाकी सब बदल जाते हैं। और जो पिछले ही जिनका समय पूरा हो चुका है उनको ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है, वो जन्म मरण से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में रहते हैं। इस तरह से संसार की व्यवस्थाएं चलती हैं। फिर जब सृष्टि का अंत होता है, अंत में सभी परमात्मा विलीन हो जाते हैं, दोबारा से उसी प्रकार की सृष्टि चलती है। इस प्रकार से भगवान श्री हरि की कृपा से ये सृष्टियां चलती रहती हैं। हर बार हर ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनुओं को यही हाल रहता है, दोबारा से फिर उत्पन्न होते हैं, अगले दिन में दोबारा से फिर सृष्टि चलती है। इस तरह से राजन 10वें मनवंतर में हविष्यान, शेकितमान, त्रोमूर्ति, अष्टम, प्रवति, नभोग, सप्तऋषि होते हैं। मनवंतर के 2 प्रतिपाद्य देवता प्रतिपाद्य माने जाते हैं। दक्ष सामनी के पुत्र मोजा, निर्भुजक, वीरमान, शतनीक, निरुत्रक, वृषसेन, जयद्रथ, भृमि, दैत्य आदि होते हैं। इस तरह से हे राजन 30 से सावनी के 11 मनवंतर के ऋषि कश्यप पुत्र हविष्मान, भृगु पुत्र हविष्मान, आत्रेय, तरुण, अनग, उद्देश्य, विश्वर, अग्नितेजा नाम के 7 ऋषि होंगे, जो अगला मनवंतर उसमें होंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र 3 संप्रदाय में बटकर के देवता बनेंगे। 31 से सावन रुद्र के 9 समंतक, सुकर्मा, देवनीक, पुरुदेक्षम, धर्मा, दृढ़, आदर्श, दंडक आदि मुनि होते हैं। चौथे सावनिक 12वें मनवंतर में चौथे सावनी के पुत्र ऋषि रुतिर, शतवा, अंगरा, तपस्वी, तपोरवि, विक्षिप्त नामक सप्तऋषि होंगे। इस मनवंतर के देवता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 5 वर्ग में विभक्त होंगे। द्वादश सावनी के पुत्र देवबाहु, अदुर, देवशेष, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकूप, मित्रबाहु और सुवच्चा होंगे। 13वें रोच नामक मनवंतर में दुतमान, हव्य, तत्वदति, निरुष्क, सप्रग, शत्रमो, सुतपा ये 7 ऋषि होंगे। ब्रह्मा जी के 3 पुत्र देवता होंगे। रोच मनु के पुत्र सत्यसेन, विचित्र, नय, द्रमदृत्र, धृत, सुनेत्र, क्षय, वृद्धि, सत्ताप, निर्भर और दृढ़ होंगे। हे राजन 14वें मनवंतर में अग्निक, भार्गव, अतिबाहु, शुचि, सुक्त, सुख, अजित ये 7 सप्तऋषि होंगे। इन मनुओं सप्तऋषियों में मनु पुत्रों का नियप्रति प्रातः काल कीर्तन करने वाला सुखी हो जाता है। जो इस वंशावली को सुनता है उनको तेजस्वी मनुओं के समान संतान की प्राप्ति होती है। उनकी संतान दीर्घायु होती है, यशस्वी होती है और संसार में कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। इसलिए इस मनवंतर की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस तरह से भक्तों वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, इंसान के जैसे कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार
देवताओं को पदों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे आप हैं, आप इस समय पर मनुष्य हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, मनुष्य योनि को प्राप्त हैं प्रिय भक्तों। तो आप भी न जाने किसी न किसी समय पर देव पद को भी प्राप्त थे, ना जाने किस समय आप देवता भी रह चुके हैं, कौन सा पद प्राप्त हो चुका है आपको, और आप इस समय कर्म करेंगे तो उसके अनुसार, मनुष्यों के कर्म के अनुसार ही निर्धारित योनियां होती हैं। जिस प्रकार से देवर्षि नारद जी एक दासी पुत्र थे और उन्हें देव ऋषि का पद प्राप्त हुआ। इसकी कथा इस प्रकार से आती है। वैशंपायन ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय की बात है, व्यासी महाराज सरस्वती नदी के किनारे बहुत उदास बैठे थे। व्यासी महाराज ने चारों वेद, अथर्ववेद के 4 विभाग किए, 4 वेदों की रचना करी, 18 महापुराणों की रचना कर डाली। सोचा कि संसार के जीव इस कलयुग में अधर्म को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के समय पर प्राणियों का मन काबू में नहीं रहेगा, अल्प आयु होगी। परमात्मा की भक्ति प्राणी कैसी करे? कलयुग के समय परम आयु 1 से 20 वर्ष की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी आप देखते हैं 1 से 20 वर्ष की कुंडलियों महादशाओं का वर्णन रहता है, जिसमें से कुछ महादशाओं को जीवात्मा भोग के आया होता है, जिसमें कहा जाता है कि इतना भुक्त भोग है, इतना भोग्य काल है, जन्म से पहले भोग चुका था, किस दशा में इसकी मृत्यु हुई होगी पिछले जन्म में, उसका भोग चुका है ये। आज व्यासी महाराज बैठे हैं कि संसार के जीवों का कल्याण कैसे करूं, अल्पायु होती है। इस कलयुग के समय पर जो 15-20 वर्ष जी जाता है, लोग कहते हैं कि बड़ा भाग्यशाली है जो 20 वर्ष जी गया, ऐसा समय आएगा। और इस समय आप देख ही रहे हो, 50 वर्ष पर, 55 वर्ष पर, 60 वर्ष पर, कई तो 40 वर्ष पर बीमारियां ऐसी चली हैं, अटैक आया, एक क्षण में इंसान को पता भी नहीं लगता, केवल जरा सा दर्द हुआ और प्राणी के प्राण पखेरु उड़ गए। ये क्या है? ये हमारे कर्मों का प्रभाव है। इंसान जैसी खेती करता है वैसे ही फसल काटेगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? अगर हम कांटे बोएंगे, रास्ते में कांटे बिछाएंगे, तो एक ना एक दिन हमको हमारा बिछाया हुआ कांटा अवश्य लगेगा। औरों के लिए कांटा मत बो, हर जीव पर दया करो। ये मत सोचो कि ये मेरा है, ये तेरा है। केवल जो हमें नियम दिया गया है, हमारी जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को निभाओ। आज जिसको आप शत्रु मानते हैं, ना जाने किसी जन्म में वो आपका होगा। आप औरों के बच्चों से ईर्ष्या करते हो, दूसरों के बच्चे पर। अगर अपना बच्चा गलती करे तब भी इस बात को छिपाते हैं, और औरों के बच्चों के अंदर गलती ना हो तब भी आपको उसमें दोष दिखाई देता है। पर ये नहीं सोचते ये क्या है, एक भ्रम है। जो पराया है वो अपना भी तो हो सकता है, और जिसे आप अपना करें वो पराया भी हो सकता है। इसलिए तेरा मेरा इस भेद को मिटा दो। हाँ, गृहस्थी के नियम करो, गृहस्थी में सब कुछ करो, परिवार की देखरेख करो, परंतु ईर्ष्या किसी से ना करो, किसी को दुख मत दो। अगर आप दीवार पर गेंद फेंक करके मारते हैं तो गेंद वापस किसकी तरफ आएगी? आपकी तरफ ही आएगी ना, उछल करके वापस आपकी तरफ आ जाएगी, टकरा करके। अगर हम कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो कीचड़ हमारे ऊपर भी गिरेगी। इसलिए हम किसी को दुख देते हैं
तो वो दुख हमारे लिए लौट करके अवश्य आएगा। अगर आपके द्वारा किसी का अपमान हो गया है, किसी को दुख दिया गया है, तो देखना आपका मन व्याकुल अवश्य होगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपका मन आवाज अवश्य देगा, नहीं गलत काम है, इस काम को मत करो, ये गलत है, आप दूसरों का बुरा कर रहे हो। जरूर मन से आपकी आवाज आएगी। और किसी के साथ आप परोपकार करके देखो, मन को इतनी शांति मिलेगी कि आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। वो आनंद आपको किसी में नहीं आएगा जो किसी की सेवा करके, किसी की मदद करके आएगा। एक सुकून भरी नींद आपको आएगी, मन को बहुत शांति मिलेगी। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद करो। भगवान ने आपको धन दिया है तो धन के द्वारा सदुपयोग करो। अगर आपके पास धन नहीं है तो तन से सेवा करो, और सेवा अवश्य करो। परोपकार से बढ़कर के कोई भी मुक्ति का मार्ग नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है, हर जीव में मुझे देखो, हर जीव की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, भूखों को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, यही सबसे बढ़कर के सेविका है। आज आप किसी जीव की हिंसा कर रहे हो, और कल को जब अपने ऊपर बीतती है, अपने ऊपर परेशानी आती है, कष्ट आते हैं, तब उस समय पर आप रोते हो। ये क्या है? दूसरों के लिए जो आपने गड्ढा खोदा, वो दूसरों को गिराया, तब तो हंसी, और जब अपने ऊपर दुख आया तब आप रोने लग गए। इसलिए हमेशा परोपकार से बढ़कर के कुछ नहीं है। हम नर से ही नारायण बन सकते हैं, नर से ही देवता बन सकते हैं। ये प्रत्यक्ष नारद जी ने करके दिखाया था। प्राणी कर्मों के अनुसार ही नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। ये 84 लाख योनि है। 84 लाख योनियों में प्राणी किस लिए जाता है? अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। उन योनियों में ज्ञान नहीं रहता। जीव जीव की हिंसा कर रहा है, उन्हें ज्ञान नहीं है, उनके लिए भोजन है, परंतु मनुष्य होकर के जीव को खा रहा है, तो किससे उसे क्या कहा जाए? मनुष्य होकर के हिंसा करना, दूसरे जीवों को भक्षण करना, और दूसरे जीवों को आप खा रहे हो, फिर कहते हो भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। फिर परमात्मा को दोष क्यों? कर्मों की सजा तो आपको ही भोगनी है ना। आपके ऊपर कष्ट आ रहे हैं, ये आपके कर्मों की सजा है। जैसे आपने हंस करके दूसरों को दुख दिया, हंस करके उसे सहो। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। माता रुक्मणी जी भोजन की थाली लेकर के भगवान के सामने आई कि हे गोपाल, हे गोविंद, भोग लगाओ। भगवान के सामने भोजन परोसा गया, 56 भोग रखे गए। रुक्मणी जी पंखा झुलाने लगी, कह रही है स्वामी भोग लगाओ। आज मेरे कन्हैया सामने कीड़े को देख करके बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। माता रुक्मणी ने कई बार प्रभु से प्रार्थना करी, कई बार आवाज लगाई कि स्वामी भोग ग्रहण करो, परंतु आज भगवान उस कीड़े की तरफ मुस्कुराने लग रहे हैं। तब रुक्मणी जी कहने लगी कि स्वामी इस कीड़े को आप देख करके मुस्कुरा रहे हैं, इसका रहस्य मुझे भी बताओ। भगवान कहने लगे देवी, जिस कीड़े की तरफ मैं देख के मुस्कुरा रहा हूं, देखो सामने कीड़ा रेंगकर वो जा रहा है। ये कोई साधारण नहीं था जीवात्मा। इस कीड़े को मैं कई बार इंद्र पद दे चुका हूं। ये पहले देवराज इंद्र था, कई कल्प में मैंने इसे इंद्र बनाया, परंतु हर बार इसने ऐसे कर्म करे
कि वहां से गिरता गिरता आखिर में इस कीड़े की योनि में चला गया, जहां से अब इसका उद्धार होना मुश्किल है। एक साधारण गंदगी में रेंगने वाला कीड़ा बन गया। ये क्या है? कर्म है। जो देवराज इंद्र के पद को प्राप्त कर चुका था, देवताओं को राजा बन चुका था, वो एक साधारण कीड़ा बन चुका है। ये उसके कर्मों की गति है देवी। कर्मों का फल ही मैं सबको देता हूं। कर्म करने से एक देवराज इंद्र जैसा देवता कीड़ा बन सकता है, तो नर से नारायण इंसान क्यों नहीं बन सकता? नर से नारायण बनने में देर नहीं लगती। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को अपनी कथा सुनाई कि व्यास जी, आप चिंता क्यों करते हो? भगवान तो इतने दयालु हैं, जो भक्त और भगवान में कभी भेद नहीं रखते। संसार में, धरती पर अगर नौकर और मालिक होता है, मालिक के कपड़े अलग होंगे, नौकर के कपड़े अलग होंगे, मालिक का रहना सहना, गाड़ी घोड़े सब अलग व्यवस्था होगी और नौकर की अलग होगी। परंतु मेरे गोविंद के दरबार में नौकर और मालिक में कभी भेद नहीं होता। जो मेरे गोविंद का है, मेरे गोविंद अपने भक्तों को समर्पण कर देते हैं। वैकुंठ में जितने भी भक्त रहते हैं, उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता। जो भगवान के लोक को प्राप्त करते हैं, मेरे नारायण सभी पार्षदों को अपना चतुर्भुज रूप प्रदान कर देते हैं। भगवान के सभी पार्षदों के 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, सब अपना स्वरूप दे देते हैं। मेरे नारायण ऐसे हैं। कहा जाता है कि वैकुंठ में कोई व्यक्ति, कोई भी ऋषि मुनि पहचान नहीं सकता कि परमात्मा नारायण कौन है और पार्षद कौन है। सबका एक ही स्वरूप, एक ही वेशभूषा, 4 भुजा, अस्त्र शस्त्र सब कुछ एक। केवल पहचान किससे होती है? मेरे गोविंद के हृदय पर श्री वस्त्र चिन्ह है, जो भृगु जी ने लात मारी थी, वो हृदय पर स्थापित कर रखा है। उससे पहचानते हैं भक्त कि ये गोविंद नहीं, ये नारायण है। मालिक और नौकर में, मेरे गोविंद के दरबार में भेद नहीं। ये केवल संसार में माया के द्वारा भेद है। ऐसा स्वामी कौन है? अहो बकीयम इष्टन कालकूटम जिंगा सया पायदप्य साध्वी। जो विष देने आने वाली पूतना को भी मोक्ष प्रदान करे, माता की गति दे, ऐसा स्वामी कोई हो सकता है? जो जय देने वाले को भी गति प्रदान कर रहा हूं, बुरा करने वाले के साथ में भी भला कर रहा हूं। मेरे गोविंद जिसको मृत्यु को प्राप्त कराते थे, वध करते थे, उस सबको सायुज मुक्ति प्रदान करते थे। ऐसा दयालु मेरा केवल नारायण हो सकता है, मेरा कृष्ण हो सकता है। श्री कृष्ण के अलावा ऐसा दयालु कोई नहीं हो सकता। नारद जी ने कहा कि व्यासी महाराज, पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मण परिवार था। पिछले कल्प की कथा नाथ जी सुना रहे हैं। ब्राह्मण परिवार था, उसके यहां पर एक दासी आती थी, जो सेवक आती थी, झाड़ू बर्तन करती थी, गौशाला में गाय की सेवा करती थी। ब्राह्मण बहुत तपस्वी था, विद्वान था। उस दासी के पुत्र था, जो मैं ही था। मैं पिछले जन्म में उस दासी का पुत्र था। 5 वर्ष की अवस्था थी, मां के साथ ब्राह्मण के घर चला जाता था। बहुत गरीब हालत थी। एक बार चतुर्मास बिताने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि उस नगर में आए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी ऋषि मुनि ब्राह्मण मेरे घर पर विराजमान हो। सभी को अपने घर पर रोका। चतुर्मास हुआ। अब मेरी मां को सेवा दी गई कि तुम ब्राह्मणों की, संत ऋषि मुनियों की सेवा करे। मेरी वहां सेवा करती, मैं भी मां के साथ वहीं पर रहता। मुझे भी ब्राह्मण ने साधु संतों की सेवा करने में लगा दिया। मैं साधु संतों की सेवा करता, साधु संतों के पास बैठता, कीर्तन करता, उनकी कथा सुनता। उनके पास में जो बचा हुआ प्रसाद उनकी पत्तल में होता, उसे मैं खा लेता था। साधु संतों का प्रसाद खाते खाते, भगवान की प्रसादी खाते खाते मेरी मन बुद्धि पवित्र हो गई। मुझे संतों का संग प्राप्त हुआ
अब इतना प्रेम लग गया कि जब चतुर्मास पूरा हुआ, चतुर्मास पूरा होने के बाद में साधु संत अपने अपने आश्रम जाने लगे, तब मैं उनकी शरण में गिर गया, चरण पकड़ लिए कि हे स्वामी आप मुझे भी साथ लेकर चले। साधु संतों ने कहा, हे पुत्र, अभी तुम्हारी मां जीवित है और पुत्र का कर्तव्य होता है कि माता पिता की सेवा करे। माता पिता से, कहते हैं, माता पिता से बढ़कर जग में है कोई भगवान नहीं, जो दुख देता माता पिता को पापी है इंसान नहीं। माता पिता से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है, माता पिता की सेवा कर लो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मुझसे कहा कि तुम मां की सेवा करो, मुझको उपदेश दिया, मुझे द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधु संत चले गए। अब मैं हर समय पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय बैठ करके जाप करता रहता। एक समय वर्षा ऋतु थी, मेरी मां ब्राह्मण की गाय को धोने गई, वहां सर्प ने मां को डस लिया, परंतु मैं रोया नहीं, मैंने बात सुनी। मां का अंतिम संस्कार होने के बाद में मैंने कहा, हे नारायण, तुम्हें मुझे इस संसार के बंधन से मुक्त कर दिया, अपने स्वतंत्र भजन कर सकता हूं। मैं वन में चला गया, भगवान का ध्यान करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता। कई वर्षों के बाद में साधु संतों ने जैसी छवि बताए रखी थी, वैसी छवि मेरे हृदय में प्रकट हुई। एक क्षण के लिए प्रकट हुई, मैं आनंदित हो गया। दूसरे क्षण वो छवि अंतर ध्यान हो गई। अब मैं रोने लगा, विलाप करने लगा कि हे नारायण, हे गोविंद, आप कहां चले गए। जब मैं रोने लगा, व्याकुल हो गया, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, इस समय पर अभी तुम्हारे प्रारब्ध पूरे नहीं हुए हैं, तुम भगवान के इसी मंत्र का ध्यान करते हुए विचरण करो। जब ये पंचभौतिक शरीर छूट जाएगा, तुम्हारा परमात्मा के साथ मिलन अवश्य होगा। मैं उसी आकाशवाणी को लक्ष्य करके हर समय पर नारायण का ध्यान करते हुए भटकता रहता, जंगलों में भटकता, गांवों में भटकता, जो कुछ मिल जाता प्रारब्ध से उसी प्राप्त कर लेता था। मेरी वृद्धावस्था आई, वृद्धावस्था आने पर मेरे मन में हर क्षण ही रहती कि किस समय मेरी मृत्यु होगी। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, भगवान के जो भक्त होते हैं, संत ऋषि मुनि भक्त होते हैं, वो मृत्यु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, मृत्यु से भयभीत नहीं होते। मृत्यु तो एक सुखद पल होती है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है। राजा से, सिपाहियों से डर किसको लगता है? जो चोर हो, जिसने गलत काम किए हो और जो निष्कपट हो, उसे तो मिलन में आनंद आता है, उसे डर किसी से नहीं रहता। भक्त को कभी भी मृत्यु से डर नहीं लगता, वो जानता है सच्चा दरबार वही है, सच्चे पिता वही है। मृत्यु आएगी तभी तो मेरे स्वामी से मेरा मिलन होगा। इतनी भक्ति करो कि आपको मृत्यु से डरना ना पड़े। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा था कि राजन, तुम कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं, तब परीक्षित ने कहा था कि अब नहीं मुझे अमर होना, मुझे तो मोक्ष पाना है, अपने नारायण से मिलना है। इसी तरह से नारद जी भी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अब वो क्षण आ ही गया, नारद जी का पंचभौतिक शरीर छूट गया। नारद जी कहते हैं, उस शरीर को त्याग करके मैं ब्रह्मलोक को गया। मैंने भगवान नारायण के दर्शन किए। मैं कई हजार युगों तक ब्रह्मलोक में रहा। जब सृष्टि की प्रलय हुई, उस समय पिता में ब्रह्मा नारायण में लीन हो गए। उस समय मैं भी उनके शरीर में प्रवेश कर गया। अगली सृष्टि रची। इस ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा जी का पुत्र होकर के मैं मानस पुत्रों के नारद के रूप में प्रकट हुआ और मुझे नारायण की कृपा से पिछली स्मृति बनी रही। भगवान का मैं पार्षद बन गया और मुझे वो पद प्राप्त हुआ जो पद किसी को प्राप्त नहीं होता। मुझको, एक दासी पुत्र को, देव ऋषि नारद का पद प्राप्त हुआ।
एक में नर से नारायण के समान बन गया, जो देवर्षि नारद को नारायण अवतार कहा जाता है। अवतारों में नारायण अवतार भी मानते हैं, नारद अवतार भी मानते हैं, नारद अवतार कहा गया। एक साधारण दासी पुत्र को जो देवर्षि नारद बना दे, ऐसा दयालु कौन है? कर्म से इंसान अपने भाग्य का परिवर्तन क्यों नहीं कर सकता? इसलिए भक्तों, अपने कर्म को सुधारो, कर्म का लक्ष्य रखो। परमात्मा ये नहीं कहते कि हर समय पर तुम माला लेकर के मेरा भजन करो। परमात्मा कहते हैं गृहस्थी के कर्म करो, परिश्रम से धन कमाओ, किसी के साथ बेईमानी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, परिश्रम से करो, अपने कमाए धन में से दान भी करो, यथाशक्ति दान करो, आपकी सामर्थ्य उतना दान करो, दूसरों को सुख दो और काम करते रहो, नाम जपते रहो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इस तरह से आप हर समय पर नारायण की भक्ति करो तो आप नर से नारायण बन जाओगे। ये विश्वास रखो कि आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं, आगे कथा कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। भगवान नारायण कृपा से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।